आज हमने एक तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो राशन कार्ड बनते हैं उनकी भी समीक्षा की है, जो श्रम कार्ड बनते हैं उनकी भी समीक्षा की है। तो पहले जो शनिवार को श्रम विभाग का काम हो रहा था और हमारा पूर्ति विभाग का कार्य हो रहा था, समाज कल्याण का कार्य हो रहा था, इसको अगले हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से, यानी इस बार तो शनिवार ही होगा, नेक्स्ट वीक से अब ये सोमवार का हमने इनका दिन निर्धारित कर दिया है। तो इसलिए इसके साथ अभी पानी के कनेक्शन भी हमने जोड़ दिए हैं। तो धीरे धीरे नगर निगम अपनी सेवाओं को बढ़ा रहा है, यानी अब पानी का कनेक्शन भी मिल जाएगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा, श्रम कार्ड भी बन जाएगा, पेंशन भी लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नगर निगम से शुरू हो रही हैं। और इसके साथ ही अभी जो बढ़ती हुई गर्मी है, इसको देखकर हमने कल पानी की बैठक रखी थी। आज हमने इसको हीट वेव पे जो निर्देश आए हैं हमारी भारत सरकार के, राज्य सरकार के, उसके आधार पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने ये तय किया है कि जहाँ श्रमिक अड्डा है मेड सिटी के सामने, वहाँ पर एक शेड का निर्माण करेंगे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे, पंखा वगैरह लगाया जाएगा, साथ में वहाँ शौचालय का भी निर्माण करेंगे। इसके साथ ही शहर में जगह जगह पानी के कैंपर हमने पिछली बार भी लगाए थे, इस बार भी हम लगाएंगे। और जो हमारे यात्री शेड बने हुए हैं विभिन्न स्थानों पर, उनको भी ठीक करेंगे, उनकी व्यवस्थाओं को भी ठीक करेंगे ताकि लोग आराम से वहाँ बैठ सकें। इसके साथ ही जो बिजली विभाग है उनसे भी हम लोग तालमेल करेंगे कि व्यवस्था, बिजली आपूर्ति ठीक से होती रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को ठीक से मिलती रहे। और उसमें इस बार हमारे, क्योंकि अपने 8 स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, तो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीयूष जी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ पर ORS का घोल हो गया, ग्लूकोज हो गया, गर्मी के संबंध की जो भी दवाई होगी तत्कालीन वहाँ उपलब्ध रहेगी। इसकी भी हम लोग पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। तो किसी को भी अगर दिक्कत आती है तो उन हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पे भी जाकर निःशुल्क वो अपना इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही अभी हम लोगों ने आगे ग्रीन शहर को बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए और नए पेड़ लगाने का भी हम लोगों ने प्लान अभी से शुरू कर दिया है। इसके लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी नगर निगम की एक नर्सरी बनाएंगे और वहीं पे समूह के माध्यम से कुछ पेड़, कुछ बीज अपने लगाएंगे ताकि भविष्य में उन्हीं को शहर के अंदर हम प्लांट कर सकें। इसके साथ ही हम एक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे जिसमें लोगों को अवेयर करेंगे कि धूप में ना निकलें। अभी स्कूलों का टाइम भी माननीय जिलाधिकारी ने आदेश करके चेंज कर दिया है। और इसके साथ ही लोगों को अवेयर करेंगे कि अपनी छत पे, जो जिनका दुमंजिला है या छत गर्म हो रही है, तो वहाँ वाइट चूने का सीमेंट करा सकते हैं, छत को गीला रखें। और ख़ास करके जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी ध्यान रखें। तो इसका भी प्रचार प्रसार नगर निगम आगे करेगा। साथ ही जानवरों के लिए हम लोगों ने पिछले साल भी कुछ टब लगाए थे, इस बार फिर टब लगाएंगे ताकि वो भी पानी वानी पी सकें आराम से, उनको भी दिक्कत ना हो। और हमारा अधिकारी कर्मचारी निरंतर निरीक्षण करते रहेंगे। अभी जो हमारी पर्यावरण मित्रों की ड्यूटी है वो 2 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक शाम की चलती थी, अब उसको भी 3 बजे से शुरू करेंगे ताकि उनको भी दिक्कत परेशानी ना आए। और इसके साथ ही कुछ शहर में स्थान चिन्हित करके जहाँ पानी की समस्या है, हमने कल बैठक करके स्टैंड पोस्ट लगाने की भी बात की है। जहाँ पाइपलाइन की दिक्कत है वहाँ पाइपलाइन ठीक कराएंगे। हमारे पास कुछ टैंकर हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो अभी कुछ टैंकर हम नए बनाएंगे ताकि किसी को भी इस गर्मी में परेशान ना होना पड़े। सबका ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस रुद्रपुर नगर निगम के 40 वार्डों में कोशिश रहेगी कि गर्मी, क्योंकि इस बार जिस प्रकार मौसम का पूर्व अनुमान है कि बारिश कम होनी है, तो लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और अभी हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि हम जो रिक्शा चालक हैं, ठेली वाले हैं, जो ऐसे सड़क पर घूमते लोग हैं, घूम घूम कर अपना व्यापार करते हैं, तो उनके लिए भी गर्मी में एक पानी की बोतल और उनके सर पे एक गमछा हम देंगे ताकि वो गर्मी से बच सकें, उस गमछे से अपने सर को ढक सकें। और सभी लोगों से अनुरोध है कि आवश्यक कार्य हो तभी दोपहर में निकलें, नहीं तो सुबह शाम बाजार में आएँ, सुबह शाम खरीदारी करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और घर में साफ़ पानी पिएं। अगर बच्चों में कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत नज़दीकी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिखाएं। तो मेरे साथ भीषण गर्मी पड़ रही है, यहाँ की रेलवे स्टेशन है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और जो लोगों के खड़े होने का जो सेट था वो तोड़ दिया गया है। लोग गर्मी में खुले में उनको घूम रहे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैडम उस पर नोट कर लो, ARM से एक बार बात कर ले। अभी ARM से बात कर लेते हैं। अगर वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है तो उस व्यवस्थाओं को, शेड की जरूरत होगी हम लोग शेड बना देंगे। पानी जहाँ सब जगह हम व्यवस्था कर रहे हैं, तुरंत तत्कालीन हम लोग 1 या 2 दिन में कैंपर रखने शुरू कर देंगे। और आवश्यकता पड़ेगी तो रोडवेज में भी हम कैंपर अभी रखवा देंगे
और एक टैंक हमारा लगातार वहाँ खड़ा रहता है पानी का। और भी जो व्यवस्थाएं ठीक करनी है उसको हम करेंगे। अभी वहाँ रोडवेज से बात करके उसको भी सुधारने का काम करेंगे। मीडिया से भी अनुरोध है कि जहाँ लगता है कि सार्वजनिक स्थल हैं, लोग आते हैं, पानी नहीं है, तो वहाँ पर भी हम पानी की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जैसे सुबह स्टेडियम में बहुत सारे लोग घूमते हैं तो वहाँ पे भी हम पानी की व्यवस्था करेंगे। अन्य स्थानों पे भी जहाँ लोग खेलते हैं, शाम को मोदी मैदान है या अन्य स्थानों पर, तो गांधी पार्क है, वहाँ पर भी हम पानी की व्यवस्था चिन्हित करेंगे। इसमें हमारे नोडल अधिकारी सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। हमारी नगर आयुक्त और हम लोग मिलकर पूरे शहर को, हम प्रयास रहेगा हमारा कि उनको कैसे इस हीट वेव से बचाया जा सकता है, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो सिलेंडर हैं उनको जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है उस पर DSO साहब ने वहाँ एक स्टाफ को बैठा रखा है। हम भी लगातार टच में हैं। हमारे पास जो कंप्लेंट आती है हम उनको बताते हैं और वो वहाँ पहुँचती है। अभी तक की जो स्थिति है तो वो लगभग 6 अप्रैल तक की जो गैस है, जो जैसे उसने अभी उनके स्टाफ ने हमें बताया है, तो वो सबको डिलीवर हो चुकी है। तो लगभग हफ्ते 10 दिन का अभी पेंडेंसी चल रही है बुकिंग की। तो इस पर भी अभी जो इंडियन ऑयल के उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारी नगर आयुक्त वार्ता करेंगी ताकि जो गैस की सप्लाई और कैसे बेहतर हो सकती है, शहर को आराम मिले, इस पर भी हमने चर्चा की है। लोगों को सही से गैस उपलब्ध हो जाए। मैं भी लगातार, आप देखते हैं कि मैं इंडियन गैस एजेंसी हो या बोरा गैस एजेंसी हो, मैं खुद भी वहाँ पर होकर आया हूँ। अभी हमारे अधिकारी भी बीच बीच में छापा मारेंगे और जहाँ पे भी जो व्यवस्था ठीक होनी है उसको ठीक करेंगे। आम आदमी को परेशान ना हो, क्योंकि कईयों को लगता है कि एक सिलेंडर भरा है दूसरा भी भरवा लें। तो कृपया अपनी बारी का इंतजार करें तो सबको गैस मिल जाएगी। और अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी शहर में कोई ऐसा घर होगा जिसके यहाँ गैस से खाना ना बन रहा हो। तो इसलिए इसे पैनिक ना करें, पब्लिक भी आराम से रहे। और जिसको ज़्यादा दिक्कत है नगर निगम में संपर्क कर सकता है। हमें जितने लोगों ने व्हाट्सअप किया उन सबको हमने गैस उपलब्ध कराने का काम किया है और निरंतर करते रहेंगे।